एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में मेरे चैनल पर स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं पिंटू कुमार सिंह जी। सर, मेरे चैनल पर बहुत बहुत आपका स्वागत है। चलिए, आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मार्च माह में ही 1,87,818 शिक्षकों का रिजल्ट आया। बेसब्री से शिक्षक इंतजार कर रहे हैं ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर। आखिर कब तक इनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया की जाएगी और एक आपके तरफ से याचिका भी दायर किया गया है, आखिर किस बिंदु को लेकर याचिका दायर किया गया, इसको स्पष्ट किया जाए। देखिए, 1,87,000 शिक्षक विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता 1 जो मार्च महीने में हो चुके थे जी और उसी समय से ये राज्यकर्मी बनने की राह देख रहे हैं। जी परंतु 2024 अब समाप्ति की कगार पर है जी और हमें नहीं लग रहा है कि 2024 तक सरकार इनको राज्यकर्मी बना पाएगी। जी माननीय मुख्यमंत्री ने 20 नवंबर को खुले मंच से घोषणा भी किया जी कि अब आप लोग जहां हैं उसी विद्यालय में आपको हम राज्यकर्मी का दर्जा आप लोग को प्रदान कर दिए। ताली तो लग गई जरूर। जी और 20 नवंबर से लेकर के, है ना, ये पूरा नवंबर समाप्त भी हो गया, दिसंबर महीने में हम लोग चले आए, जी लेकिन अभी तक इस दिशा में विभाग के तरफ से कोई पत्र तक निर्गत नहीं हुआ है जी और हमें लगता है विभाग से पत्र निर्गत भी नहीं हो पाएगा। कारण है विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो तकनीकी पहलू है जी उस पर भी गौर करने की आवश्यकता है। जी उस नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ है कि विद्यालय में पदस्थापन के तिथि से ये शिक्षक विशिष्ट कहलाएंगे, यानी विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। जी तो जब तक इन शिक्षकों का विद्यालय में पदस्थापन नहीं होगा तो फिर ये विशिष्ट शिक्षक बनेंगे कैसे? जी तो बगल के ही होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा सरकार को। जी नहीं तो फिर एक बड़े पैमाने पर उसको गजट में सुधार, बहुत दिक्कत है उसमें, तकनीकी बहुत, बीच में नियम बदलना अगर कोई कोर्ट में जाएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो एक दिक्कत तो यहाँ भी है। दूसरी समस्या कि चलिए, बिहार के बहुसंख्यक शिक्षक समाज जो ये चाह रहे थे कि हम जहां पर है वहीं राजकर्मी रहे, बन जाए, बेहतर होगा, और भी चलिए इस कदम का हम स्वागत करते हैं। कारण है कि मैक्सिमम शिक्षक जो है 50+ में है और दूर दराज अगर उनको पदस्थ जाता तो उनका घर बर्बाद होता, उजड़ जाता। लेकिन एक तरफ अब देखा जाए तो कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो 2012 की नियमावली से बहाल हुए और ये अपने गृह जिला से 300-400 किलोमीटर दूर पदस्थापित है। 10 साल 15 से 12 साल ये सेवा दे दिए। अब इन शिक्षकों के अंदर सक्षमता परीक्षा देने के बाद जब ये अपनी मेधा के आधार पर जिला प्राप्त किए तो इनको लगा कि अब हमारा गृह जिला प्राप्त हो जाएगा और हम अपने घर में चले जाएंगे। इस उद्देश्य से ये सक्षमता 1 परीक्षा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए और जितने भी बाहरी शिक्षक थे दराज पदस्थापित थे, सक्षमता परीक्षा में सबसे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ऐसे लोगों ने ही लिया था। और ऐसे शिक्षक पदस्थापन की राह में देख रहे हैं। सरकार नियम पर नियम ला रही है, बना रही है, वह नियम निरस्त हो रहा है, कारण कि वो सही नहीं है, नियम शिक्षक हित में नहीं है, समाज हित में नहीं है, शिक्षा है। अब अनुमंडल का विकल्प मांगा गया था, जब 3 जिला से 1 जिला में शिक्षक चले गए तो फिर अब 1 जिला से फिर 6 जिला में आप भेज रहे हैं 10 अनुमंडल। ये पूरी तरह गलत नियम था। विरोध हुआ, सरकार बैकफुट पर आई, उस नियमावली को निरस्त कर दिया। तो मैं हाई कोर्ट में, पटना उच्च न्यायालय को जो याचिका दायर किया हूं इसी संदर्भ में किया कि जिन शिक्षकों ने, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली की कंडिका 4 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 3 जिले का शिक्षक चयन करेंगे और मेधा के आधार पर, मतलब जो परीक्षा में जो इनका अंक प्राप्त होगा उसी के आधार पर इनको जिला आवंटित होगा।
हमारे शिक्षकों को अपनी अधिकांश को प्रथम जिला प्राप्त हुआ, है ना। तो मेरा कहना है कि जिन शिक्षकों को जो जिला आवंटित हुआ है उस जिला में उन्हें पदस्थापित किया जाए। और इस पदस्थापन की प्रक्रिया को सरकार ने जानबूझ करके विलंब किया, इसलिए परीक्षा परिणाम के तिथि से यानी मार्च महीने से ऐसे शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए। यानी परीक्षा फल प्रकाशन के तिथि से राज्यकर्मी बना जाए। परीक्षा फल प्रकाशन के तिथि से राज्यकर्मी का दर्जा और आवंटित जिले में इनका पदस्थापन हर हाल में किया जाए। यही हमारी, चूंकि हमारा अपॉइंटमेंट लेटर भी जो मिला हुआ है, औबंधित प्रमाण पत्र सभी शिक्षकों को जो प्राप्त है, उस पर भी आप देखेंगे कि जिस जिले में उनकी जो जिला उनको प्राप्त हुआ था, जहाँ काउंसलिंग हुआ था, उस जिला अधिकारी के हस्ताक्षर से वह लेटर निर्गत है। तो यहाँ पर भी देखिए, तो मान के चलिए कोई सुपौल में कर रहा है और उसको पटना जिला प्राप्त है, और तो पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर है उस पर, तो पटना जिला का आपको नियुक्ति पत्र रहेगा और सुपौल में करेंगे, तो यह भी सही बात नहीं है। तो इन सारी चीजों को लेकर के हम मांग किए हैं हाईकोर्ट में, जो हमारी याचिका दायर हुई है, ये प्रे किए हैं कि हमको जो जिला प्राप्त है, जहां हमको नियुक्ति पत्र मिला हुआ है जिस जिले का, उस जिला में हमें पदस्थापित किया जाए, और जो अनावश्यक सरकार ने विलंब किए के लिए हमको परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से बिहार के 1,87,000 शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जाए। यही हमारी प्रमुख मांग है। इसी को लेकर के हम सोमवार को याचिका दायर किए हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि अगले सप्ताह में इसकी सुनवाई भी हो जाएगी। और इसमें सेवा निरंतरता को लेकर कुछ पॉइंट डाले हैं कि नहीं? बिल्कुल, देखिए सेवा निरंतरता तो हमारा अधिकार है, लेकर रहेंगे। अभी हम इसलिए भी चुप हैं कि अभी हमारी सेवा ही नहीं निरंतर, अभी सेवा हमारी शुरू ही नहीं हुई, तो हम निरंतरता की बात क्या करें। पहले हम अभी पदस्थापित हो जाए, है ना। विशिष्ट शिक्षक अभी हम बने ही नहीं हैं, इसलिए हम निरंतरता की अभी मांग ही नहीं कर रहे हैं। जब हम विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर लेंगे तो सेवा निरंतरता तो सरकार को देनी ही पड़ेगी। इसलिए देनी पड़ेगी कि जब आप वेतन संरक्षण दे रहे हैं, जब इन शिक्षकों को आप वेतन संरक्षण दे रहे हैं, वेतन संरक्षण देने का मतलब हुआ कि ये शिक्षक नए नहीं है, पहले से कार्यरत हैं, इसलिए आप उनको संरक्षण दे रहे हैं यहाँ। और विशिष्ट शिक्षक नियमावली, नई नियमावली तो है नहीं, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत कोई नया अपॉइंटमेंट तो हो नहीं रही है, नई बहाली नहीं हो सकती है। तो स्पष्ट है कि पुराने शिक्षक को, है ना, राज्यकर्मी या विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापित करने के लिए नियमावली लाई गई। तो उनकी सेवा, पहले की जो सेवा है उसकी काउंटिंग तो हर हाल में इनको करनी ही पड़ेगी। जब सेवा निरंतरता इनको हर हाल में जो है वो देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एक दो बातें हैं। एक तो इनकी वरीयता का जो निर्धारण की बात कही गई, नियमावली को ही लिखा हुआ है, सरकार में फंसी है। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, इनकी वरीयता कारण वेतनमान प्राप्ति के तिथि से किया जाएगा। तो जुलाई 15 हमारा हो गया। जुलाई 15 से जब आप हमारी वरीयता का निर्धारण कर रहे हैं, तो वेतन संरक्षण रहे हैं, तो स्पष्ट हो जा रहा है कि ये लोग पहले से कार्य कर रहे थे। तो जब पहले से कार्य कर रहे थे, वहां से इनका काउंटिंग हो रहा है, तो सेवा भी वहां से निरंतर चलती रहेगी। तो उस आधार पर हमको निरंतरता तो मिलना तय है। सरकार दे अथवा न दे, हम लोग न्यायालय से लेंगे। नहीं देगी सरकार तो, और वैसे उम्मीद है कि सरकार दे देगी, हमें पूर्ण विश्वास है सरकार देगी। संघर्ष के साथी हैं, संघर्ष करते हैं, सरकार से मांग करेंगे, पहले हम लोग इधर आ जाए, है ना। अभी हमारा मुख्य उद्देश्य अभी इन शिक्षकों को जितना जल्द से जल्द राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करना और आवंटित भिजवाना, ये मेरा टारगेट है। जब ही ये टारगेट मेरा पूरा होगा, अगले मिशन हम इसको लेंगे और इस पर कार्य करेंगे। निश्चित रूप से इसमें भी हम सफल होंगे। एक और आखिरी क्वेश्चन है, लगातार कई कमेंट आए हैं इस पर। जो NIOS से प्रशिक्षित शिक्षक हैं, जिनका जो प्रशिक्षण हुआ था 18 माह का ऑनलाइन हुआ था, वैसे शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए एग्जाम दिए हैं, तो क्या वैसे शिक्षकों के नौकरी पर संकट है क्या? नहीं,
बिल्कुल नहीं। विशेष शिक्षक के रूप में उनकी सेवा जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये जो है पुराने शिक्षक ही थे, मतलब वहाँ नियोजित थे, नियोजित को ही राजकर्मी विशेष शिक्षक निमौली लाई गई है, जी इसलिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। एनआईएस वाले कोई कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी कोई दिक्कत नहीं है। विशेष शिक्षक मैंने स्पष्ट बताया है ना, विशेष शिक्षक निमौली कोई नई चीज नहीं है, पुराने लोगों को राजकर्मी बनाने के लिए, जी या ये कह सकते हैं अध्यापक जो बने बिहार लोक सेवा आयोग उनके समकक्ष करने के लिए ये जी लाया गया था, कोई नई चीज नहीं है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई जी नया अपॉइंटमेंट नहीं है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल पर आने के लिए, और शिक्षकों को जो हाई कोर्ट से याचिका दायर किया गया है उसका ताज़ा अपडेट देने के लिए। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।